हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कंपनीज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार्टअप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, स्टार्टअप उसे माना गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने उस काम की शुरुआत करता है उसमें उसके पास कोई एक यूनिक आइडिया होता है। दोस्तों, वह कुछ भी हो सकता है। वह एक ऐसी शुरुआत होती है जिस पर आज से पहले किसी ने उसके बारे में ना सोचा है, ना उस पर कभी काम किया था। और आज तक हमने भी काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स के बारे में सुना है जो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ओयो को ले सकते हैं, जिसके फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं। खैर, स्टार्टअप एक रिस्की होता है क्योंकि इसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। वह इसलिए कि क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं मौजूद होती है और आप उनके सामने कुछ ऐसा आइडिया दे रहे हैं उन्हें जो उनने पहले कभी सोचा भी नहीं था, तो उस पर थोड़ा पहली बार में ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए हैं वे किसी ना किसी प्रॉब्लम से शुरू हुए हैं। जैसे कि स्टार्टअप शुरू करने वालों ने पहले खुद उस प्रॉब्लम को फेस किया और उसी से स्टार्टअप की शुरुआत करी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके दिमाग में भी कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी है और आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, तो आप शुरुआत करिए, क्योंकि यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप इसमें असफल भी होते हैं तो आप उससे सीखेंगे कि आपने कहाँ गलती करी है, उस गलती को सुधारिए और फिर से प्रयास करिए। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम पूरे स्टार्टअप की प्रोसेस को जानेंगे कि स्टार्टअप को शुरू कैसे करें, स्टार्टअप की फंडिंग कहाँ से आएगी, और भी स्टार्टअप से संबंधित सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि स्टार्टअप को शुरू कैसे करें। दोस्तों, स्टार्टअप के लिए जरूरी है आपके अंदर डेडिकेशन का होना। इसमें ना आपको दिन देखना पड़ेगा ना रात देखनी पड़ेगी, पूरे जी जान से इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही आप उस स्टार्टअप को सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले आपको अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को खोजना होगा कि आपको किन किन प्रॉब्लम्स का अपनी डेली लाइफ में सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक बात फिर से रिपीट करता हूं कि स्टार्टअप शुरू प्रॉब्लम से ही हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूं। भाविश अग्रवाल जी एक बार बेंगलोर से बांदीपुर ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने टैक्सी वगैरह बुक करी बेंगलोर से बांदीपुर जाने के लिए। तो जब वे सफ़र कर रहे थे, टैक्सी वाला बीच में ही उनसे ज़्यादा पैसे मांगने लगा कि भाई मैं आपको इतने पैसों में वहाँ नहीं ले जा पाऊंगा, आप मुझे इसका और एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए। भावेश जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने टैक्सी को छोड़कर बस में सफ़र किया। और बस में जब वे सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने बार बार ये बात को सोच रहे थे कि यदि मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है तो और लोगों को भी ये, आए दिन पता नहीं कितने लोगों को ये परेशानियाँ आती ही होंगी। और दोस्तों, उसी तरह आप भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम को समझकर कोई भी स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। आप उस प्रॉब्लम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, हर एक डिटेल उसके बारे में कलेक्ट करना शुरू कीजिए। वे प्रॉब्लम कब कब आती है, उस प्रॉब्लम का फेस किस किस जनरेशन को करना पड़ता है, किस हद तक ये लोगों का जीवन आसान बना सकता है, किस जनरेशन के लोगों के लिए ये स्टार्टअप फायदेमंद रहेगा। ये सब चीज़ों पर विचार करके आप एक अच्छे स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी स्टेप हम स्टार्टअप में कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम का तो पता चल चुका है और आपने उसमें सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। अब उसके बारे में आप रिसर्च शुरू कीजिए कि उस आइडिया को लेकर कौन सी जनरेशन खुश है और वे आइडिया किस हद तक लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों से शेयर करना और उनका फीडबैक लेना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का फीडबैक लेना आपके स्टार्टअप में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। और इसी तरह आप थोड़ी मार्केट रिसर्च से अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोगों ने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। अब तीसरी स्टेप पर आता है बढ़िया टीम वर्क, क्योंकि एक स्टार्टअप में आपके साथ एक टीम का होना काफ़ी ज़रूरी है। आपका स्टार्टअप किस नीश पर है उस हिसाब से आप अपनी टीम बिल्डिंग करिए। उससे पहले आपको भी अपनी खुद की पर्सनल स्किल के बारे में समझना होगा कि आप किस फील्ड में परफेक्ट हैं। आप खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और अपने स्टार्टअप के हिसाब से टीम बिल्डिंग पर काम करें। और एक बढ़िया स्टार्टअप में कुछ इन लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सीईओ की पोजीशन कंपनी में सबसे ऊपर होती है। सीईओ को राइट होता है कि वे अपनी कंपनी से रिलेटेड, यानी कि एक स्टार्टअप से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले और कंपनी में ग्रोथ लाए। दोस्तों, सीईओ की पोजीशन एक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। एक सीईओ बनने के लिए व्यक्ति के अंदर काफी सारी क्वालिटीज का होना जरूरी है। आपने कई बड़ी कंपनीज के सीईओ के बारे में सुना होगा, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई, अमेजॉन के जेफ बेजोस, और भी कई बड़े बड़े सीईओज हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के ग्रोथ में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और देखा जाए तो एक स्टार्टअप में सीएमओ
चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की भी जरूरत होती है जो पूरा एक कंपनी का या स्टार्टअप का पूरी मार्केटिंग का काम देखे। सीटीओ की जरूरत होती है जो एक पूरी स्टार्टअप का टेक्निकल का वर्क हैंडल करे। एक सीएफओ की भी जरूरत होती है जो एक स्टार्टअप में पूरा फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क देखे। इन सभी लोगों की आपको एक स्टार्टअप में जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, आप अपने स्टार्टअप में शुरुआती समय में कुछ पैशनेट लोगों को ही जोड़ें, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जिनको आपके साथ काम करने में मजा है, आपको उनके साथ काम करने को मजा आए। ऐसे ही लोगों को आपको शुरुआत में जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपकी एक स्टार्टअप की शुरुआत है। दोस्तों, चौथी स्टेप आती है कि आपको एक प्रोटोटाइप बनाना होगा, जिससे आप जो भी स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, जिस आइडिया पर काम कर रहे हैं, उस आइडिया का पोटेंशियल समझ सकते हैं आप। ये दो तरीके का हो सकता है, एक पेपर वर्क और एक डिजिटल प्रोटोटाइप। यानी कि आप कोई भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, उसका मॉडल, उसका कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा और ये पूरा कैसे काम करेगा, प्रोटोटाइप कहलाता है। दोस्तों, हो सकता है आपका स्टार्टअप एक डिजिटल सॉल्यूशन पर बेस्ड हो, क्योंकि दोस्तों एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, साल 2019 तक के डाटा में पाया गया है कि 50,000 स्टार्टअप्स में से करीब 9,000 स्टार्टअप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। डिजिटल स्टार्टअप के लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना जरूरी है। आप पूरी एक वेबसाइट को एनालिसिस कीजिए। वे वेबसाइट आपके यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन और इसका प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद लोगों से आप इसकी टेस्टिंग कराएं, लोगों के रिएक्शन पे ध्यान दें। इससे होगा ये कि आप कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। इसमें आपको एक बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अब आप अपने स्टार्टअप में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको जरूरत है अपने स्टार्टअप में मार्केटिंग की, क्योंकि दोस्तों स्टार्टअप कैसा भी हो, आपको उसमें मार्केटिंग करना बेहद जरूरी है। बिना मार्केटिंग के आप अपने स्टार्टअप में अधूरे हैं। दरअसल स्टार्टअप में मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही चैनल के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कस्टमर पर्सना के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसमें यूनिकनेस का होना बेहद जरूरी है। और आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, काफी सारे कैंपेन्स चलते हैं, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने स्टार्टअप की मार्केटिंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से गूगल एडवर्ड भी आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। गूगल एडवर्ड पर भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने कस्टमर्स का खासा ध्यान रखना होगा। इन्फॉर्मेशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखेंगे तभी आपसे कस्टमर जुड़ेगा और वह आप पे भरोसा करेगा। दोस्तों, अब बात आती है पैसों की, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी बिना पैसों के ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है। आपके स्टार्टअप में फंडिंग होगी जब ही आपको उस स्टार्टअप में बूस्ट मिलेगा। आपके पास उस स्टार्टअप का एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना जरूरी है। वह बिजनेस मॉडल बताएगा आपका स्टार्टअप अपने कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही रेवेन्यू मॉडल का भी होना जरूरी है, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल ही बताता है कि एक कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। दोस्तों, शुरुआती स्टार्टअप में आप अपने खुद से फंडिंग नहीं करना चाहते हैं या आपके पास पैसों की कमी है, तो कुछ आप इन तरीकों से फंडिंग कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक पहला और सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल भी एक बढ़िया फंडिंग का सोर्स हो सकता है। दरअसल ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर का एक ग्रुप होता है। वेंचर कैपिटल ने कई स्टार्टअप्स में फंडिंग करी है। वेंचर कैपिटल की नज़र में यदि आपका आइडिया सटीक और बढ़िया अच्छा है, तो वेंचर कैपिटल आपको आसानी से फंडिंग देगा। आप स्टार्टअप के लिए लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन में बैंक तो वे आपकी पहले क्रेडिट हिस्ट्री देखेगी। आपको उसमें डिटेल्ड बिजनेस प्लान बताना होगा कि आप किस स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। ये सब चीज़ें आपको बतानी होती है बैंक से लोन लेने के लिए। स्टार्टअप्स के लिए कई बैंक्स लोन देती हैं, जो आप रिसर्च कर पता कर सकते हैं कि किन किन बैंक से आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है। दोस्तों, एक क्राउड फंडिंग भी आती है। आप क्राउड फंडिंग में लोगों से मिलकर अपने स्टार्टअप के बारे में बता सकते हैं, अपने आइडिया के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। इसमें जिसको भी आपका आइडिया और बिजनेस प्लान समझ में आता है, वह आपको इस स्टार्टअप में फंडिंग के लिए हेल्प करेगा। दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर भी ऑप्शन है एक फंडिंग का। दरअसल एंजल इन्वेस्टर ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं जिसमें प्रॉफिट का उन्हें 10 गुना मिले। पहले वे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी रिसर्च के अनुसार आपको बताऊं कि एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, ये कुछ सोर्सेस हैं जिनसे आप अपने स्टार्टअप में इनिशियल डेज पर फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको एक मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूं कि आप यदि स्टार्टअप के इनिशियल डेज पर हैं तो बैंक से लोन वगैरह तो ना लें, क्योंकि यदि आपका वे स्टार्टअप सफल नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से हेल्प लें। अब दोस्तों, बात आती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने की। अब जिस भी हिसाब का आपका स्टार्टअप है, उस हिसाब का अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन किन किन प्रकार से हो सकता है। पहला होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक होता है 1 पर्सन कंपनी, सोल प्रोपराइटर, और आखिरी होता है पार्टनरशिप फर्म। ये कुछ टाइप्स हैं जिनसे आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस या स्टार्टअप का नेचर क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे एक स्टार्टअप के बारे में इन्फॉर्मेशन जानी कि हम स्टार्टअप को कैसे शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप की फंडिंग, मार्केटिंग, एक स्टार्टअप के बारे में आप आइडिया कहाँ से ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की हमने इस वीडियो में जानी। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा। यदि आप उन टिप्स को अप्लाई करते हैं तो जरूर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पहली टिप, आपको अपने कस्टमर्स की वैल्यू पर काम करना होगा कि आप अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू देना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू पर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। और दूसरी चीज़, आपको अपने पैशन को फाइंड करना होगा। आप जो भी स्टार्टअप की शुरुआत करें तो उसमें आपको पैशनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने पैशनेट रहेंगे वर्क के लिए उतना ज़्यादा ही आप स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जो स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। मैं पीयूष गर्गाइन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।